जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की कथा सुना रहा हूँ। यह कथा बहुत ही पवित्र कथा है और भगवान स्वयं ने महाराज युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई थी। इस कथा के सुनने से सभी पापों का निवारण होता है। आज ऋषि पंचमी का दिन है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है उसे ऋषि पंचमी कहते हैं। इस दिन सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। माता अरुंधति का पूजन किया जाता है। एक पाटे पर अरुंधति माता और सप्त ऋषि की माटी की मूर्ति बना करके स्थापित की जाती है और रजस्वला दोष में जो भी दोष मतलब हमसे पाप होते हैं, भूल से गलती हो जाती है, उन सब का निवारण होता है। आज के दिन ये कथा जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है। यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने हमें अनेकों व्रत कथाएं सुनाई, अब कृपा करके भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है उसकी कथा सुनाने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, मैं आपको ऋषि पंचमी की कथा सुनाता हूँ। वीडियो में थोड़ा सा अंधेरा आ रहा होगा क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस कथा को ध्यान से सुने। मैं तुम्हें ऋषि पंचमी की कथा सुनाता हूँ। यह कथा बहुत ही पवित्र है और भविष्य पुराण के हिसाब से यह कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री पापों से छुटकारा पा जाती है। एक समय इंद्र ने व्रतासुर असुर को मारा था। व्रतासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई थी, क्योंकि व्रतासुर जो ब्राह्मण था तो इंद्र को बड़ा कष्ट हुआ। उस समय ब्रह्म हत्या जो होती थी उसका बड़ा निवारण किया जाता था और संग के संग उसको दंड भी मिलता था। तो इंद्र को बड़ी परेशानी हुई। तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके इंद्र के पापों को 4 जगह बांट दिया। सबसे पहला अग्नि की ज्वाला में, अग्नि की ज्वाला होती है उस पर, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वत की कंदराओं में और चौथा स्त्री के रज में। ये 4 जगह ब्रह्मा जी ने इंद्र का पाप बांट दिया। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए, यानी यह व्रत सभी को करना चाहिए। इसके करने से हर प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। सतयुग में विदर्भ नगरी में श्योनजित नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी था और उसके जो आचरण थे वह ऋषि के समान थे। उनके राज्य में ही समस्त वेदों का ज्ञाता, जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी जयश्री नाम की एक पत्नी थी, वह बड़ी पतिव्रता थी। उस ब्राह्मण के यहाँ पर जो भी आता था वह सभी की अतिथि सेवा किया करता था, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। एक समय बरसात का मौसम था, दोनों खेत के कार्यों में व्यस्त थे और उसी समय ब्राह्मण सुमित्र की जो पत्नी थी जयश्री, वह रजस्वला हो गई। उसे भास हो गया, उसे पता चल गया कि वो रजस्वला है। फिर भी वह घर गृहस्थ के कार्यों में लगी रही। घर गृहस्थ के कार्यों में वह लगी रही। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया था, किंतु फिर वह बर्तन आदि को छूती रही। वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि को प्राप्त हुए, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई दोष नहीं था। इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्मों का वृतांत था याद था, यानी यह शुभ कार्य करते थे
इसलिए इनको मृत्यु के बाद भी जो पशु योनि में गए उसके बाद भी इनको पिछले जन्म की याद थी। सुमित्र की जो माता थी वह कुतिया बनी और जो ब्राह्मण था वह बैल की योनि में प्राप्त हुआ और दोनों अपने बेटे के यहाँ पर ही रहने लगे। सुमित्र के यहाँ पर दोनों रहने लगे। जो उसकी माँ थी, जो सुमित्र खाने के बाद झूठा बचता था उस कुतिया को डाल देते, यानी अपनी माँ को डाल देता था, सुमित्र को पता नहीं था, और बैल से जो है खेती का आदि के कार्य कराता था। सुमित्र बड़ा ही धर्मात्मा था, उसके विचार साधु स्वभाव के थे और वह सदा ही साधु संतों की सेवा किया करता था। एक बार उसने अपने पिता के श्राद्ध के समय ब्राह्मण को भोजन करने के लिए घर पर नाना प्रकार के द्रव्य बनवाए। उसी समय खीर के पात्र में किसी सर्प ने आकर के विष उगल दिया। सुमित्र की जो माँ थी वह ये देख रही थी। उसने अपने बेटे को ब्रह्म हत्या के दोष से बचने से कारण बचाने के लिए उस पात्र को स्पर्श कर दिया, जिससे वह भ्रष्ट हो गया। जो उसकी बहू थी उसने जलती हुई लकड़ी उस कुतिया को मार दी। वह चीखती हुई अपने पति के पूर्व पति के पास आई जो बैल था। उसने आकर के कहा कि स्वामी, आज मेरे बेटे ने मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया और ऊपर से मारा भी। बैल बोला, हे भद्रे, तुम्हारे ही पापों के कारण मैं बैल योनि में प्राप्त हुआ हूँ। मैं पूरे दिन कार्य करता रहा, मेरे बेटे ने मुझसे पूरे दिन कार्य कराया और ऊपर से मारा भी, खाने को कुछ नहीं दिया। पहले समय में जो पशु बोलते थे उनकी आवाज़ें सुनते थे, मनुष्य समझते थे। यह उनकी बातें सुमित्र सुन रहा था। तभी उन्होंने उस दोनों को भरपेट खाना दिया और उसी समय वह जंगल गया। वहाँ उसने ऋषियों से प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, मेरे माता पिता को किस कर्म के कारण इस पशु योनि प्राप्त हुई। वहाँ पर सर्पतपा नामक ऋषि थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माता और पिता का एक ही दोष है कि वह रसवला होते हुए भी तुम्हारी माता ने घर गृहस्थ का कार्य किया, बर्तनों को स्पर्श किया और तुम्हारे पिता ने उसका स्पर्श किया, जिसके कारण यह पशु योनि प्राप्त हुई है। जो लोग रसवला स्त्री को स्पर्श करते हैं उनको बहुत पाप लगता है। इसलिए रजस्वला स्त्री को भी ध्यान रखना चाहिए कि 3 दिन तक किचन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 3 दिन तक किसी भी बर्तन को स्पर्श नहीं करना चाहिए। घर के किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो स्त्री रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थ के कार्यों को करती है, बर्तनों को स्पर्श करती है, उसको दोष लगता है। तो उन्होंने कहा कि तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो और उस व्रत का जो फल है अपने माता पिता को अर्पण करो। इस व्रत को अर्पण करने से तुम्हारे माता पिता की पशु योनि छूट जाएगी। सुमित्र ने अपने पत्नी के साथ में ऋषि पंचमी का व्रत किया और उसके जो पुण्य को अपने माता पिता के लिए दे दिया। उसके कारण उसके माता पिता की पशु योनि छूट गई और उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। ऋषि पंचमी का यह व्रत बड़ा ही पवित्र होता है और इस कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार के पाप का नाश होता है। घर में संतान, धन, हर प्रकार का सुख वैभव प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।